दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा के लिए मैथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं इस तरह की वीडियोज में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रतिशत पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और प्रतिशत के कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सीखेंगे। और इस वीडियो में मैंने मात्र 6 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका ज्यादा समय भी ना खर्च हो और आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सकें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आए तो आप बिना हिचक, बिना देरी किए, बिना डाउट के बहुत इजीली कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रतिशत का कॉन्सेप्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रतिशत जो शब्द है इसको समझ लें। देखिए, शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रति 100। अंग्रेजी में भी परसेंट, ये दो शब्द से मिल के बना है पर और सेंट। और सेंट मीन्स होता है 100 और पर माने प्रत्येक। अब इसका क्या मतलब है? प्रतिशत एक प्रकार का कंपैरिजन है। कंपैरिजन मीन्स तुलना करना। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 आम हैं और इसमें से 4 सड़े हुए हैं। दस में से 4 सड़े आम, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास 10 आम में से 4 आम सड़े हैं। तो तुलना जब करनी होगी तो कहेंगे कि अगर हमारे पास 100 आम होते, 100 से तुलना करें, अगर हमारे पास 100 आम रहते तो कितना सड़े होते? तो 100 आम बराबर 100 गुणे 4 बटा में 10, 10 दहम में 100 और 10 चौके 40। तो ये 40 सड़े होते, तो 40 कितने में सड़े होते? 100 में। इसलिए ये प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाता है, ये प्रतिशत का चिन्ह। और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हम लोग 1/100 लिखते हैं। ये चिन्ह अगर जहां भी लगा हो तो उस संख्या के बगल में 1/100 लिख दीजिए, आपको सही संख्या पता चल जाएगी। देखिए, 40% लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 गुणे 1/100। और इसका मतलब क्या हुआ? 1010 काट दीजिए, तो ये 4/10 हो गया। ये जो 10 है जो डिनोमिनेटर में है, अब ये सोचिए, ये पूरा संख्या है, यानी 10 आम में से 4 आम सड़े हैं। अभी अभी बात हम लोगों ने किया, तो 10 में से 4 आम सड़े हैं, तो जिससे तुलना होगी वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये बात याद रखिए, जिससे तुलना की जाएगी वह हर में रहेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये कहें कि भाई 6 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत है? ये कहा जाए तो देखिए, 6 घंटा की तुलना किससे हो रही है? 24 घंटे से। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6/24। अब कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा कर देंगे। 6 घंटा 24 घंटा का कितना प्रतिशत है, अगर ये प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहां 100 से गुणा कर दिए, तो 6 चौके 24 और 25 चौके 100। तो अब ये प्रतिशत में आप लिख सकते हैं 25%।
तो 6 घंटा 24 घंटा का 25%। अब जिससे तुलना हो रही है वो नीचे आ गया और प्रतिशत में बदलना है तो ये हो गया। अब ये कहा जाता है भाई 6 घंटा 24 घंटे का कितना भाग है, भाग शब्द का इस्तेमाल होता तो 6/24 कर देते और ये आ जाता है 1/4। तो ये कहते हैं कि 6 घंटा 24 घंटे का 1/4 भाग है, ठीक। और इसी को प्रतिशत में कहना है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में चीज बदल जाएगी। तो प्रतिशत को आपने देखा कि तुलना करने का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरी चीज, अगर जो चीज प्रतिशत में लिखी हुई है वो एक्चुअल नहीं होती है, वह संख्या एक्चुअल नहीं होती है। अब इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको और समझाता हूं। मान लीजिए कि एक आदमी ₹20 लगा करके एक आदमी ₹20 का सामान खरीदता है, उसे ₹30 में बेचता है तो उसको ₹10 का प्रॉफिट होता है। और एक दूसरा आदमी है जो ₹50 लगाकर ₹60 में बेचता है, ₹50 लगाता है और ₹60 में बेचता है। इस आदमी को भी ₹10 का लाभ हुआ। अब इसे हम प्रतिशत में अगर बात करें कि भाई उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो देखिए क्या होगा। प्रतिशत में अगर बात करेंगे तो ये ₹20 लगाता है तो ₹10 का फायदा कमाता है, ₹20 लगाकर ₹10 का फायदा लेता है। तो अगर 100 लेता, यानी जब इसे प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करना होगा। तो अगर ₹100 लेता तो कितना होता, तो 20 पाँचे 100 और 10 पाँचे 50, तो ये 50% आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये भाई इसका क्या हाल है। यहां पर कह रहा है कि ₹50 लगा करके ₹10 का फायदा कमा रहा है। तो ₹100 लगाता तो कितना कमाता, तो 50 दूना 100 और 10 दूना 20%। तो आपने देखा कि यहां पर जो लाभ है दोनों स्थिति में सेम है, 10-10 रुपया। लेकिन जैसे ही हम लोग प्रतिशत में जाकर के ये बात शुरू किए तो यहां पर देखिए ये 50% यहां लाभ हुआ और यहां 20% लाभ हुआ, जबकि दोनों को यहां 10-10 रुपया लाभ हो रहा। तो प्रतिशत यह काम कर देता है। प्रतिशत में जो चीजें आप समझ रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं होती। तो प्रतिशत की ये प्रॉपर्टीज है। और ऊपर जो बातें हमने कही कि ये एक प्रकार का कंपैरिजन करने का टूल्स है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पर बात करते हैं। और आज मैंने 6 क्वेश्चन बेसिक्स लिए हैं, बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन, यदि A का 120% B के 80% के बराबर है तो B + A अपान B - A बराबर होगा। अब जो कह रहा है वैसे लिख लिए। यहां कह रहा है कि A का 120%, तो 120% A का 120% बराबर है B के 80%। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि ये जो प्रतिशत है ना, इसको काट देंगे। इसको काट दिए तो जो A का लिखा है इसका मतलब गुणा है, तो A गुणे 120 और यहां B गुणे 80। अब इसे 40 से काट देंगे, 40 दिया 120 और 40 दूनी 80। तो अब ये देखिए हो गया 3A बराबर 2B। अब ये रेशियो में बदल गया। तो अब जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे A/B, A संबंधी B, तो इनके जो कोफिशिएंट हैं ये 3 और 2 ये आपस में बदल जाते हैं। तो अब 2 नीचे A के साथ आ जाएगा और 3 B के साथ आ जाएगा। तो A और B 3 संबंधी 2 के अनुपात में। अब हमको यहां पर निकालना है B + A अपान B - A की वैल्यू निकालनी। तो देखिए यहां पर ऊपर इनका जो पावर है वो सेम है, जैसे B का पावर 1 है और A का पावर भी 1 है, और डिनोमिनेटर में भी B का पावर 1 है और A का पावर 1। जब दोनों के पावर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम रहेंगे तब हम यहाँ
A को 2 के बराबर और B को 3 के बराबर ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए A 2 हो गया और B 3 हो गया, तो B प्लस A का मतलब हो गया 5, यानी दोनों को जोड़ दिए और 3 में से 2 घटा दिए, 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका आंसर आ गया 5 और ऑप्शन ए सही है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y का मान क्या है। देखिए ये 1 घंटा है, यहाँ मिनट है और यहाँ सेकेंड है। तो ये जो 3 तरह की यूनिट दिख रही हैं, राशियां दिख रही हैं, इन सबको एक जैसा करना होगा। तो 1 घंटे को, जो 1 घंटा है, 1 आवर है, इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे, तो ये 60 मिनट हो गया। अब ये 1 मिनट तो ठीक है, ये 12 सेकेंड है, तो 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड है, तो इस सेकेंड को भी हम लोग मिनट में बदलेंगे, तो 12/60 और ये हो गया 1/1/5 और ये हो गया 6/5 और ये मिनट में बदल गया। तो 1 घंटा 12 सेकेंड 6/5 मिनट के बराबर हो। अब जो बात कह रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत, 1 घंटा 60 मिनट, तो 60 गुणे y प्रतिशत दिया y/100, 60 गुणे y/100 और ये दिया है 6/5 के। तो देखिए ये कैसे हम लोग काट सकते हैं। देखिए 1 0 से ये 1 0 इसका काट सकते हैं और ये 6 इस 6 से कट गया और ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पर y/2 हो गया और इधर हो गया 1। तो y बराबर क्या हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 2 और ऑप्शन ए सही। तो प्रतिशत में क्या करना है भाई, जब तुलना कर रहे हैं तो कोई किलोग्राम, कोई ग्राम और कोई 1 पाव से तो तुलना करेंगे नहीं, सब राशियां एक जैसी होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए घंटा, मिनट और सेकेंड को सब हम लोगों ने मिनट में बदल लिया, अब तब जाकर के प्रतिशत का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया। यही चीज, यही ध्यान आपको भी रखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है कि भाई 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो यहां पर देखिए ये मिनट में है और ये दिन में है, तो हम लोगों को मिनट या सबको दिन में या सबको मिनट में बदलना होगा। तो दिन को मिनट में बदलेंगे। भाई एक दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है और 1 घंटे में, 1 घंटा जो है 60 मिनट के बराबर होता है। तो हम लोग 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे, तो 24 गुणे 60 कर दिए। अब ये पूरी चीज मिनट में बदल गई। अब हम लोग काम करेंगे, कह रहा है कि 36 मिनट, तो ये 36 ऊपर, एक दिन का, तो एक दिन से तुलना हो रही है, तो एक दिन नीचे आ जाएगा और एक दिन बराबर हम लोगों ने मिनट में बदल लिया है 24 गुणे 60। अब कह रहा है कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे। भाई 12 तिहाई 36, अब 12 दूनी 24 और ये 20 बार में कट गए और 20 पाँचे 100, तो ये हो गया 5/2 और 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 और ये लिख सकते हैं परसेंटेज। तो 2.5% आ गया 36 मिनट एक दिन का और ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या है। जैसे एक लाइन 1.5 मीटर खींची गई थी, ये लाइन खींची गई थी। अब नापते समय जो स्केल में नापे और नाप करके लिख दिए 1.55 मीटर, इसका अर्थ कितना हुआ, कितनी गलती उन्होंने कर दिया। भाई नापना आपको 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर आपने नाप दिया 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो कितना गलती हो गई। तो 1.55 में से 1.5 यानी इसको माइनस कर देंगे, तो 5, ये 5 में से 5 गया 0 और ये हो गया 0, तो 0.05 की कमी हो गई या गलती हो गई।
यही चीज आपने इतना गड़बड़ नाप दिया था, इतना गलत नाप दिया था। तो अब प्रतिशत में कैसे होगा? प्रतिशत में बात कर रहा है कि भाई प्रतिशत त्रुटि कैसी होगी। तो देखिए कितना पहले था हमारे पास, किससे तुलना की जाएगी? तो पहले 1.5 मीटर था, तो 1.5 मीटर में गलती कितनी की हो रही है? 0.05 मीटर की। 1.5 मीटर की नाप में 0.05 मीटर की गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है। तो यही अगर 100 पर होती तो कितना होती? तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल गया। तो देखिए जब ये गुणा करेंगे तो ऊपर ये 5 आ जाएगा और नीचे 1.5। अब इस 5 दशमलव हटाएंगे तो इसे 50 कर देंगे और इसे 15 कर देंगे। अब इसे हम लोग काट दीजिए, 5 दहा 50 और 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 10/3। और 10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 और 1 3 सही 1/3। तो त्रुटि का जो प्रतिशत निकल कर आ गया 3 सही 1/3 प्रतिशत निकल कर आ गया। तो 3 सही 1/3 यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 50,000 का 120% का 0.08% कितने के बराबर है? तो जो बात कही जा रही है उसे लिख लीजिए। 50,000 गुणे 120, 120/100 और कह रहा है कि 0.08% यानी 0.08 और यहां भी गुणा का चिन्ह और ये 100। तो अब क्या होगा भाई? देखिए ये आपने लिख लिया, इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये जो 2 जीरो है इस 2 जीरो से कट गया, ये जो 2 जीरो है ये इस 2 जीरो से कट गया। अब ये हो गया 5 गुणे 12 और इसमें का जो जीरो है इस दशमलव के एक अंक हटाने में काम आ गया, ये 0.8 हो गया। अब देखिए 12×5 60, 60 गुणे 0.8 और जब गुणा करेंगे तो 6×8 48 और दशमलव का एक अंक कट गया तो ये आ गया 48। तो 50,000 का 120% का 0.08% 48 के बराबर है और ऑप्शन बी सही है। आइए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। तो यदि a प्लस बी प्लस सी ये 20 के बराबर है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर a, b और c लिख लेंगे और इसमें लास्ट में जिससे तुलना हो रही है यानी सबसे जो छोटा माना जा रहा है उसको देखिए, a b का 150%, b c का, तो b की तुलना c से हो रही है और a की तुलना b से हो रही है, तो सबसे लास्ट में c जा रहा है, तो c को हम लोग 100 मान लेंगे, c को 100 मान लेंगे। तो लिख रहा है कि b c का 40% है, तो जब c 100 है तो b कितना होगा? 40%, यानी इसको हम लोग 40 लिख देंगे। अब a के लिए देखिए कह रहा है a b का 150% है, तो b तो 40 है, तो 40 का 150% बटा में 100। देखिए ये जीरो तो 2 जीरो कट गए, 15 चौके 60, तो हम लोग a की वैल्यू कितनी लिख देंगे? a की वैल्यू लिख देंगे 60। अब देखिए ये हमने 60 40 100 लिख दिया और इसे रेशियो में बदल दें। तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करना होगा कि ये जीरो कट गया, ये भी जीरो कट गया, ये भी जीरो कट गया, तो 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 10 आ गया, तो ये आ गया 6 संबंधे 4 संबंधे 10। अब इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं, अब ये रेशियो में नहीं बदला, अब ये 2 से कट सकता है, तो 2 से काट, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 पांचे 10। अब ये रेशियो में बदल गया, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 धन 2 धन 5 और ये आ गया 10। और यहां पर दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, तो ये 10 ही 20 के इक्विवेलेंट है, तो 1 बराबर हो गया 2, यानी 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू 6, 2 की वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू 10, जो यहां पर हम लोगों ने लिखा था। तो अब यहां तुलना करा करके ये चीज लिख दिए।
अब आपके पास A का मान मालूम है, B का मान मालूम है और C का मान मालूम है, और निकालना क्या है? 2B प्लस 3C माइनस 4A। यहां लिख लेंगे 2B प्लस 3C माइनस 4A। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। भाई B बराबर क्या है? तो B बराबर आप देखिए B की वैल्यू 4 है, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणे 4। 3 की वैल्यू, अरे ये C की वैल्यू 10 है, तो 3 गुणे 10, और A की वैल्यू 6 है, तो 4 गुणे 6। अब देखिए ये 8 हो गया, ये 30 हो गया और ये 24 हो गया, तो 30 और 8 मिलकर के 38 हो गया, और 38 में से 24 निकल गया, तो 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो 14 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 14 और ऑप्शन बी सही है। तो मैं विश्वास कर सकता हूं, मैं आशा कर सकता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस और ये ट्रिक आपको बेहतर लगा होगा। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा आपने समय दिया, वीडियो देखा, और मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूं ये भी बताइएगा। तो इस तरह से यूपी ट्रिपल एससी जो 28 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग प्रतिशत के कुछ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रतिशत पर और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उसे देखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।